ग्रंथों को एक तरफ रखा और एक तरफ भागवत को रखा। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। सारे ग्रंथ हल्के पड़ गए और भागवत वजनदार निकला। ये भागवत की महिमा है। तो वही ब्रह्मलोक में तोला हुआ भागवत आपके इस गांव में हो रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण। आप बड़ भाग्यशाली हैं मेरे भाई बहन। आपको पता होगा मक्खी कहाँ पर बैठती है? मक्खी कहाँ पर बैठती है? जहाँ गंदगी होती है वहां मक्खी पहले जाके बैठती है। मक्खी गंदगी पे जाकर ज्यादा बैठती है। हमारे शरीर में भी यदि कहीं घाव होगा तो वहां मक्खी पहले आके बैठेगी। लेकिन जब सोनार सोना तोलता है ना तराजू पर, उस वक्त यदि मक्खी थोड़े टाइम के लिए अगर उस सोने पे जाके बैठ जाए तो सोने की डबल कीमत हो जाती है। यह महिमा है। तो भैया हम जो है बुराइयों पर जाकर के बैठते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई। थोड़े समय यदि भगवान की कथा के लिए बैठ जाओगे ना तो तुम्हारी कीमत भी दुगनी हो जाएगी। मतलब ये नहीं है आप कहाँ बैठते हो, मतलब इसका है। किसका संग करते हो, महत्व इसका है। इसलिए जो है ये कथा 7 दिन आपके गांव में हो रही है। सब लोगों का कर्तव्य है, अधिकार है कि आप सब इसमें जो है अपने धन का, तन का, मन का सहयोग इसमें दे। ये हमारे गांव के एक मान सम्मान का विषय है। ऐसा नहीं है कि भोला भाई ने कथा की प्रेरणा दी। मेरे राम जी के शिष्य है भोला भाई, और उन्होंने इस कथा के लिए मुझे कहा। ये कथा गोरखपुर में होती है हर वर्ष, अगले वर्ष भी हुई थी, लेकिन इस वर्ष जो है किसी कारण से वो वहां न होते हुए वह भागवत आपके गांव में खुद होके चल के आ गई। तो ये सोचिए, आपने सोचा भी नहीं था आपके गांव में हो रही है कथा। वो भागवत यहाँ अगर हो रही है, और भागवत मैंने तो मना कर दिया था कि नहीं करना है, भगवान ने भोले भाई को, हमारे भोले राम को जो है ठाकुर जी ने प्रेरणा दी, बुद्धि दी। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि बापूजी वहां कथा नहीं हो रही तो मैं करवाता हूँ कथा। कैसे करवाएगा भाई अकेला? तो बोले जो सहयोग करेंगे गांव वाले करेंगे, बाकी जो है जैसा तैसा अपन कर ही लेंगे। तो एक बात बताओ मेरे भाई बहन, आप इतने बड़े गांव में रहते हैं, आप सबका कर्तव्य है आप इसमें जो बने वो आप सेवा करें। अरे आपका गांव तो फिर भी बहुत बड़ा है। हम तो ऐसे ऐसे जगह जाके कथा की महाराज, जहाँ 10 भी टपरी होती है, 10 घर के गांव में जाकर के हमने कथा करी, वहां पर बड़े भव्य रूप में कथा करके आया है। तो ये भगवान की महिमा है। भगवान आपको शक्ति देंगे, पीछे मत हटो, क्योंकि वही धन शुद्ध होता है जो भगवान के कार्य में लग जाता है। अरे लाखों कमाओगे, लाखों छोड़ के चले जाओगे, कुछ साथ में आने वाला नहीं है। ये सब धरे का धरा रह जाने वाला है। लेकिन भगवान के काम में अगर लगा दोगे तो तुम्हारी औलाद सुखी हो जाएगी, तुम्हारी पीढ़ी सुखी हो जाएगी, तुम्हारा परिवार सुखी हो जाएगा। तो भगवान के कार्य में सोचो मत। इतना पैसा तो हम डॉक्टर में, दवा खाने में लगा देते हैं, इतना पैसा तो हम खाने पीने में, शराब में लगा देते हैं। तो 1000-500 रुपया भगवान के कार्य में देने से कहीं कम होता नहीं है। इसलिए बढ़ चढ़ करके भाग लो, और आपका गांव का कर्तव्य है। आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, और जो बने वो सहयोग इस कथा में करो। क्योंकि धन की 3 गति होती है। सो धन धन्य प्रथम गति जाती, धन्य पुण्य रति मति सोई पाती। वही धन बुद्धि को शुद्ध रखता है जिसका धन दान में लगता है। जिस घर में 2 नंबर का धन आता है और वह दान नहीं होता है, वह पूरी औलाद को भी बेकार बना देता है, पूरे घर में कलह मचा देता है। इसलिए 1 रुपया दो या 1 लाख दो, पर दान तो करना ही चाहिए। तो ये कथा हम सबकी है और हम सबको मिलकर के साथ दिन करना चाहिए। 2 दिन हो गया है और अभी जो है 5 दिन बाकी है कथा का। तो आप सभी को बारंबार वंदन और प्रणाम करते हुए आज की कथा को यही पर विराम, और कल की कथा यहीं से विराम आरंभ होगी। आगे की सूचना हमारे संजू भाई आपको देंगे। जय श्री कृष्ण।